नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जंग की। कहने को एक जंग चल रही है अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। ये हम टीवी वालों ने अब एक मैच को जंग में तब्दील तो कर दिया है, पर यह खेल है, हार जीत होती रहती है। लेकिन एक असल जंग चल रही है। 8वां दिन हो गया है। इजरायल और हमास के बीच जो ये भीषण जंग है, इसका आयाम, इसका दायरा और व्यापक होता जा रहा है। और अब ये अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है क्या? यह सबसे अहम सवाल हो जाता है। आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी समझा दूं। 8वां दिन है। पिछले शनिवार को ही हमास ने 5000 रॉकेट दाग दिए थे इजरायल पर। फिर जवाबी कार्रवाई भी हुई। अब कहां पर पहुंच गया है यह युद्ध, यह जंग? 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया इजरायल ने। किसे? गाजा पट्टी जो है, और उसके बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, 41 किलोमीटर लंबी, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी, एक दो जगह 15 किलोमीटर चौड़ी भी है। और इसी में 23 लाख लोग रहते हैं। 40% 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अब जो उत्तरी इलाका है, उत्तरी गाजा, और 3 तरफ से इजरायल ने घेर रखा है, तीनों तरफ इजरायल है। तो उत्तरी गाजा जो है, वहां पर जो बॉर्डर है, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपें, टैंक तैनात हैं। वो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। और मेरे 3 सहयोगी चप्पे चप्पे की, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। द 3 मस्केटियर्स ऑफ एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज के ये 3 तिलंगे हैं, आशीष सिंह, अभिषेक उपाध्याय और जगविंदर पटियाल। ऐसी कवरेज कोई चैनल नहीं दिखा रहा है जो एबीपी न्यूज आप तक लेकर आ रहा है। तो उसी गाजा बॉर्डर से अब सैन्य कार्रवाई शुरू करने वाला है इजरायल। जिस तरह की ताल ठोकी जा रही है, उनकी बात माने तो संयुक्त राष्ट्र ने भी कुछ वक्त ठहरने की बात कही थी, लेकिन वो वक्त भी बीत चुका है 20 मिनट पहले। अब वहां से 11 लाख लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा जाने का आदेश, फरमान, हिदायत, जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, वो इजरायल ने कह दिया है। 11 लाख लोग, कल्पना कीजिए अगला एक्शन क्या होगा। अब यहां पर जमीनी युद्ध भी होगा। अभी तक हमने आपको बहुत दिखाया, मिसाइल, रॉकेट आगे जा रहे हैं। आयरन डोम जो फेल हो गया था 7 अक्टूबर को, अब वो काम करता भी दिखाई दे रहा है। कई बार बाल बाल बचे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह और हमारे कैमरा पर्सन मान, उन्होंने वो तस्वीरें भी कैद की। 5-5, 7-7 रॉकेट आ रहे हैं और उन्हें निष्क्रिय कर दिया आयरन डोम ने। अब जमीन के रास्ते इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा में घुसेंगे। और ये क्यों घुसेंगे? क्योंकि जो ये भीषण जंग चल रही है, संघर्ष भी नहीं मैं बल्कि जंग कहूंगा शब्द, 3600 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, ये लगातार अपडेट होता रहता है। इजरायल में 1400 लोगों की मौत हो गई है और गाजा में जो मौत का आंकड़ा है वो 2200 को पार कर चुका है। 8700 लोग जख्मी हैं। अब 11 लाख लोगों को एक छोर से दूसरे छोर शिफ्ट किया जाना है। इसीलिए जो यूएन है वो इस पलायन को बेहद चिंताजनक मान रहा है। शांति के रास्ते तलाशने की कोशिश भी की जा रही है। इजरायल कह रहा है कि 6000 से ज्यादा बम उसने गाजा पट्टी पर गिराए हैं।
3.5 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इजराइल में कंस्क्रिप्शन का एक तरीका है, यानी कि फौज में परमानेंट नहीं, लेकिन कुछ साल, 2 साल के लिए आपको कंपल्सरीली फौज में तैनाती करनी होगी। फौजी प्रशिक्षण वहां पर लेना होता है। मुस्लिम देशों ने ओआईसी की बुधवार को बैठक भी बुलाई है। मध्यस्थता की पेशकश की जा रही है। सऊदी अरब, तुर्की, रूस ये मध्यस्थता करते दिख रहे हैं। रूस अब थोड़ा थोड़ा खुलकर हमास के समर्थन में भी आता दिख रहा है। आपको हमने बताया था ऑपरेशन अजय के तहत 230 भारतीयों को घर वापस, सलामत घर वापस लाया जा चुका है। 20,000 से भी ज्यादा भारतीय वो अभी इजराइल में हैं। तो यहां पर हमें अपने हित साधने की जहां बात आती है, सबसे पहले अपने देशवासियों की सुरक्षा, उनकी सलामती, यह हमारी प्राथमिकता है। और दूसरी प्राथमिकता, किसी भी इलाके में अस्थिरता होती है और हम एक अस्थिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में पिछले 4 सालों से, 3.5 सालों से जी रहे हैं। पहले कोरोना की मार, वो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल, अर्थव्यवस्था गोता खाई, उभरने लगी तो फरवरी 2022 में, आज से 1.5 साल पहले, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया। खाद्यान्न का संकट आया, फर्टिलाइजर का संकट आ गया, तेल का खेल होने लगा। तेल का खेल क्या अब भी हो सकता है? यह एक चिंता का सबब है। महंगाई डायन फिर से मुंह बाए खड़ी हो सकती है क्या? क्योंकि जो हम तेल लेते हैं 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं, जितनी हमारी जरूरत है। और उसमें भी बिगेस्ट सप्लायर्स कौन है इस इलाके में, जो ये मिडिल ईस्ट कहा जाता है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, ये तमाम देश हमें कच्चे तेल की सप्लाई भी करते हैं। देश के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हरदीप पुरी, उन्होंने थोड़ा हमारा ढाढ़स बढ़ाने की भी कोशिश की है कि ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। आशंकाएं बनी हुई हैं पर दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं हरदीप पुरी, यह भी सुनने की जरूरत है। इस समय वी आर डीलिंग विथ 3 challenges: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। मुझे इस समय कोई इस बात पे चिंता नहीं है कि अवेलेबिलिटी में कोई कमी होगी। अगर मान लीजिए एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम अपनी सप्लाईज कहीं और से ले लेते हैं। जहां तक अफोर्डेबिलिटी का बात है, दैट्स ऑल्सो लिंक्ड विद अवेलेबिलिटी। अगर मान लीजिए अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है या द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट वो सडनली कम हो जाता है तो दाम बढ़ सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।